हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे, आज के दिन देखेंगे, आज के दिन मार्केट ने इसी जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको गिरावट दिखाई। कल इस जोन के बारे में आपके साथ डिस्कस किया गया था। ये क्या है? 18,100 का ये जोन है। यहाँ पे सिर्फ आज ही रेजिस्टेंस नहीं, आप देखेंगे 13 को भी इसी जोन पे रेजिस्टेंस दिखाया और मार्केट ने एक साइडवेज मूवमेंटम दिया। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी क्रिएट हुआ था, इसका ब्रेकडाउन मिला था, हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिली थी। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 14 को भी मार्केट ने जब गैप डाउन दिया, मार्केट जो सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि 3 दिन से लगातार मार्केट सेम ही जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है। ये है 18,100। यानी कि यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि बैंक निफ्टी अपना नया हाई लगा चुका है ऑल टाइम। हालांकि उस जोन पे वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके नीचे वापस आ गया, गिरावट दिखाया, लेकिन नए हाई को टच कर दिया है बैंक निफ्टी ने। लेकिन निफ्टी 50 अभी काफी दूर है अपने नए हाई से। लेकिन यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके बीच में जो सबसे पहली रुकावट बनी हुई है, वो 18,100 का लेवल बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट देगा, ये रुकावट इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। इसके बाद कई दिनों से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं 18,200, ये अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर है 18,400, ये अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। उसके बाद कहीं जाके आप निफ्टी 50 में नया हाई देखने को मिल सकता है। यानी कि 3 रेजिस्टेंस जोन हमारे सामने यहाँ पे साफ साफ खड़े हुए हैं। पहला तो यही है 18,100, हमें पहले पहले को ही ऑब्जर्व करना है 18,100 को, जहां पे हम 3 दिन से लगातार मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए गिरावट दिखा रहा है। अब और कुछ हमें क्या मार्केट में नजर आ रहा है, इसका भी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। सेम ही पैटर्न हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे फिलहाल जो हमें नजर आ रहा है, पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे, आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे आप साफ साफ देखेंगे, आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट आपको इसी जोन में घूमता हुआ नजर आया, तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, या फिर अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो काफी अच्छी सावधानी के साथ प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के करना है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम नहीं है। लगभग आप देखेंगे आपको 100 पॉइंट के अराउंड मोमेंटम दिखाई देगा इस जोन में, जहां पे अगर आप कोई भी पोजीशन बनाएंगे तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपके प्रीमियम की वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होती रहे और आपको लॉसेस का ही सामना करना पड़े। तो आपको इंतजार करना है, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में ज्यादा चांसेस है कि मार्केट का जो ये रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि 18,100 वाला जोन है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा अगर आपको ब्रेकआउट मिला। वहीं पे बात करें, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, 15 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो उस केस में पॉसिबिलिटी है जो 14 का लो है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ आपको नजर आए। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर कुछ भी समझ में ना आए, वीडियो को एक बार फिर देख लेना। अगर तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना कि ये चीज समझ में नहीं आई। ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो उसे डिस्कस जरूर किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, 1 वीक का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं आपको 2 बातें समझाऊंगा। पहली बात, जो ये निफ्टी 50 में नया हाई है, ये आपको काफी दूर दिखाई दे रहा है। इसमें मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक तो आपको यहीं पे 18,100 पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है, फिर आपको 18,200 पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है, फिर आपको 18,400 पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है। उसके बाद कहीं आपको ये लेवल अचीव होता हुआ नजर आएगा, या तो मार्केट में इतना अच्छा खासा वॉल्यूम आए कि मार्केट इन सभी को ब्रेकआउट देते हुए एक बड़ी कैंडल के साथ इजीली ब्रेकआउट देता हुआ ऊपर चला जाए। लेकिन क्या चांसेस होंगे वो तो मार्केट के ओपन होने पे ही पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा। लेकिन जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज है, आप इसे देखो, इस वाली कैंडल को, ये आपको डोजी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये डोजी बनेगी कि नहीं बनेगी ये पता चलेगा कल, क्योंकि कल लास्ट डे रहेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे वीक का, तो इस सिचुएशन में क्या चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी।
यहाँ पे आप देखेंगे सेम यही सिचुएशन हमें पहले भी नजर आ चुकी है, एक डोजी दिखाई दी थी और इसका ब्रेकडाउन मिला था और हमें अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में नजर आई थी। हालांकि बैंक निफ्टी में हमने काफी डोजी देखी जो फेल हो चुकी है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है, लेकिन हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि इसमें एंट्री कैसे लेनी है, क्योंकि अगर मौका मिल रहा है और हमारी सारी कैलकुलेशन परफेक्ट बैठती है तो एक बेहतर एंट्री के चांस यहाँ पे बन सकते हैं। तो आपको पता क्या करना है, एंट्री का पता करना है, एंट्री कहाँ पे लेनी है। दूसरी चीज आपको स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगना है। तीसरी चीज आपका टारगेट क्या होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। कल की आपको क्लोजिंग देखनी है कि कल मार्केट किस तरीके से क्लोज हो रहा है, उसके बाद आपको ये सिचुएशन देखनी है। तो इस चीज का पता कहां से चलेगा, इस चीज का आपको पता चलेगा वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है, 4th एपिसोड के बारे में पढ़ना है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक कीजिए, कैटेगरीज में जाइए और यहाँ पे 4th एपिसोड को डिटेल में पढ़िए। यहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगी, आपको आर्टिकल भी मिल जाएगा। प्रॉपर जानिए एंट्री कैसे लेनी है, टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ये आपकी काफी मदद करेगा। हालांकि ये डोजी बनेगा कि नहीं बनेगा ये मैं आपको कल बता दूंगा, जब लास्ट डे खत्म होगा कि ये बना है कि नहीं बना है। कल हम इसका डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। इन दोनों ही सिचुएशन पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये 17,950 पे रेजिस्टेंस बनता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये हमारा वही जोन है जहां पे हमारा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उस सिचुएशन पे आपको पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, ऐसी स्थिति में जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,050 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 13 को हमें काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिला था। वहीं बात करें अगर हम अपना दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,800 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप नोट करेंगे जो हमारा ये पैटर्न बन रहा था आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे 15 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। उस सिचुएशन पे अगला जो सपोर्ट मिलेगा ये 17,800 पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे मार्केट अगर आप 9th को देखेंगे पहले भी सपोर्ट लेके जा चुका है। दूसरा अगर आप 8th को देखेंगे, 8th को हमें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस मार्केट में देखने को मिला था और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 17,700 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फिर से देखेंगे आप 8th को हमें इस जोन में सपोर्ट देखने को मिला था। 6th को अगर आप देखोगे 6th को हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट में देखने को मिलेगा। फिर तो सेम वही सिचुएशन, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट में बदल गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन, कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,942 है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,861 है, जो कि आप देखेंगे 15 का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, एक बार पिवट पॉइंट से इन पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,955 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,029 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,077 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,832 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,757 पे नजर आ रहा है।
अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,710 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 22 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 37.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस हमें 18,100 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं 29.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,800 पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 19.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 17,700 पे, जहां पे आपको 11.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको आपका होमवर्क याद होगा। आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाके लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है। ये बार बार हमें दिखाई दे रहा है, तो बेहतर है इसके बारे में नॉलेज ले ही ली जाए। तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।